तो लेक्चर 3 स्टार्ट स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन ही चल रहा है। लेट A1 A2 A3 डॉट 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 A49 ये AP में है सच दैट सबमेशन K बराबर 0 से 12 A4K प्लस 1 इसका वैल्यू कितना दे रहा है 416 एंड A9 प्लस A43 का वैल्यू दे रहा है 66। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 A17 का स्क्वायर बराबर 140 M। देन M का वैल्यू बताना है कितना होगा 66, 68, 34, 33। देखो थोड़ा सेटलमेंट करके किस तरह से होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है पहले K का वैल्यू वाला से शुरू करते हैं। यहाँ पर इससे शुरू करते हैं। सबमेशन K का वैल्यू 0 से 12 A4K प्लस 1 बराबर 416 है। K का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा A1, फिर सबमेशन का मतलब प्लस, इसके बाद A5 आएगा प्लस A9 आएगा A49 और ये सब AP में ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये सब AP में है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कैसे कैसे करेंगे फिर ये A प्लस 4D AP में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नहीं A1 तो शायद पहला टर्म खुद हुआ ना, A प्लस 4D A प्लस 8D A प्लस 48D इसका टू A कितने बार आया क्या बात करते हो, बीच बीच में छूट छूट क्या रहा है 49 पर कैसा देगा, क्या बात करते हो, ऐसे करोगे काम 12 की 13 रुको सोच लेने दो। यहां तक तो 12 बार और एक 13 बार ये आ रहा है ना, और बाकी पर D कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बच रहा 4 प्लस 8 प्लस 12 आता ना, कहां तक 48 तक। तो 13A प्लस D इसका क्या करें, जोड़ देते हैं। कैसे जुड़ेगा, AP में है ये n/2A प्लस n, n कितना है इसका 12 है। क्या मैथ करते हो, 48 से 4 डिवाइड 12 ही आएगा। 12/2A प्लस L 4 प्लस 48। ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 6 बार में हुआ 13A प्लस कितना हुआ ये कितना होता है 312D ना बराबर 400। कुछ छोटा उटा होगा क्या इसमें, 13 ही के टेबल में लगता कट जाएगा 13। हाँ लग रहा 13 ही के टेबल में कट जाएगा। A प्लस ये कितना मान में घटा 24 का है, हाँ 24 और ये भी कटता ही होगा 13 से 32 बार। 13 3 39 2 6 2 32। इक्वेशन नंबर 1 एक ये खेल हाथ में आ रहा है समझ में। अब इसके बाद ये खेल खेल लेते हैं। ये A9 प्लस A43 दिया हुआ है। A9 का मतलब होता है A प्लस और A43 का मतलब होता है A प्लस। कॉपी अच्छा बना रहा है, जो क्वेश्चन का वैल्यू है साइड ड्राफ्ट कॉपी वाला क्वेश्चन नहीं है ये। 2 कॉमन दिस A प्लस 25D और दोनों इक्वेशन को माइनस करके रख लेते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 A से कट जाता है 25D में D इज इक्वल टू 1, तो D हाथ में है और A भी निकल जाएगा यहाँ पर पुट करने पर। A प्लस 24 बराबर 32। देखो फिलहाल A का वैल्यू 8, A 8 D 1 तक पहुँच गए। ठीक है, नोट भी करते रहो और आगे भी बताते रहो क्या होगा। मैं देख लूँ वीडियो में कहाँ तक आ रहा है। 8D तक आ गया। अब जो सबमेशन वाला है उसका यूज़ किया जाए नहीं,
करते हैं कैसे, यहाँ हाँ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A17 का स्क्वायर बराबर 140 m। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, वही सम ऑफ एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर है। A1 नहीं, A1 A2 A3 ये तो AP में है ना, AP में है तो A1 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर हुआ, A2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ A प्लस D का स्क्वायर, A3 का मतलब होगा A प्लस A प्लस 16। कुछ गलत हो रहा है क्या? यस, कुछ मेरे को गलत लगा। A1 A2 A3 ये AP में था, ठीक है। A8D1 बनाओ, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा बनाओ। A8D1 तो है, अच्छा तो ये ठीक लग रहा। अब ये A और A प्लस D इसका तो वैल्यू हमें पता है ना, A मतलब क्या हुआ, ये हो गया 8 का स्क्वायर, आगे बोलो 9 का स्क्वायर। अब थोड़ा काम बनेगा, D1 है 10 का स्क्वायर, आ रहा ना, तो काम बन रहा है, प्लस ये कितना हो गया 24 का स्क्वायर। अब काम बन गया, बन रहा है नहीं, ठीक है। तो ये आ रहा है फॉर्मूला में हमारा, कौन सा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, बट वो कहाँ से शुरू होता है, ये 8 से शुरू होता है, तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये थोड़ा ऐड कर देते हैं इसमें, आ रहा समझ में, इसको ऐड कर दिए इसमें, ये कहाँ तक चला गया 24 के स्क्वायर तक, बट ये अलाउड तो है नहीं ऐसा ऐड करना, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा। इतना बना सको सेंटर पे तो मान के चलो एग्जाम निकल रहा है तो तुम्हारा भी काम बनेगा, मेरा भी, नहीं तो कॉपी में नोट सबके पास बना रहता है, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब करते हैं, तो ये तो 24 तक वाला फॉर्मूला सेटअप हो रहा है। ये फॉर्मूला तो याद किए थे हम लोग, क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू ये था, तो ये क्यों लगा रहे हैं, वैल्यू लगाते हैं, n कितना है इसमें, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 है ना, तो n कितना है इसमें, पहले करो 24 25 माइनस, फिर से होगा, फिर से वही है 7 तक का, 7 8, इस पूरे का वैल्यू है 140 m के बराबर। अब 6 से 4 बार में, ये कॉमन भी निकाल सकते हो, तो 4 बार में तो 25 चौके 100, 4900 माइनस, इसको काटते हैं 3 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, 28 गुना 5 140। आ रहा समझ, आना चाहिए। अब इससे क्लियर, अब क्या बताओ, ये हो गया 4760 है ना, ये कट गया, 14 से कटता ही होगा 476, कितने बार में 43 या 42 34 बराबर 30 बनाएगा ये। इस रेंज का क्वेश्चन बना सकते हो, तब मान के चलो ये एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं निकलेगा तो फिर मेरे पास पढ़ के फायदा नहीं है ना, मेरे से तभी पढ़ो जब आपको लगे कि इस तरह का क्वेश्चन तुम सेंटर पे निकाल पाओगे तब। एक और स्पेशल सीरीज, एक और टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज अभी कर लेते हैं, उसके बाद स्कूल लेवल पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि इसमें क्या खास बात है। वन मोर स्पेसिफिक स्पेशल सीरीज, एक और खास तरह का क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें खास बात क्या था। उसके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तभी तुमको खास, नाम क्या स्पेशल सीरीज, मतलब कुछ खास बात होना चाहिए। एपी जीपी, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर,
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कुछ खास बात था। अभी जो लिखूंगा उसमें भी एक खास बात होगा, पहले पहचानोगे फिर उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखेंगे। ठीक है, तुम निकालो फाइंड द सम ऑफ एन, एन के फॉर्म में यही में 20, 30, 37, 36 होगा, अभी एन लिख रहा हूं। एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज है बच्चों ऐसे 3, 15, 35, 63। पहले खास बात बताओ क्या है, टाइम मतलब, और फिर बताओ किसमें टॉपिक अगर पढ़ाया जा रहा है स्पेशल सीरीज में तो कुछ खास बात है इसमें, वो कुछ खास बात क्या है वो पहले पता लगाओ, फिर मैं बताता हूं कैसे बनेगा। सोच सकते हो खास बात, जैसे अभी स्पेशल सीरीज में जितना लिखे उसका जनरल टर्म हम लिख लेते थे क्योंकि उसमें कुछ खास बात होता था। इसमें कुछ खास बात पहचान पा रहे हो? 1-2 मिनट समय लो और कुछ खास बात बताओ इस स्पेशल सीरीज में। पहले पहचानो तब तो बनेंगे। कुछ आया पहचान में? कुछ आया अंकित? नहीं, इसको अलग अलग करेंगे तो एपी में कोई बता सकता है? श्वेता, कुछ खास बात नहीं पता चल रहा है इसमें। देखो मैं बताता हूँ, इसमें खास बात ये है, इसमें खास बात ये है कि एपी में नहीं है, पहली बात तो जीपी में नहीं है, किसी जो अभी तक स्पेशल सीरीज पढ़ो उसका नहीं है, होता तो वहीं बता दिया जाता। इसमें खास बात यह है कि जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे, टर्म का डिफरेंस, तो वो एपी में आएगा। टर्म्स एपी में नहीं है, टर्म का डिफरेंस एपी में करके देखो। 15 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 35 से 15 गया 20, 63 में 35 गया 28, 12, 20, 28, ये एपी में है। कौन एपी में है? अभी तक टर्म एपी में होता, इसमें खास बात यह है कि टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। ये एक वन मोर स्पेसिफिक स्पेशल सीरीज है। टर्म्स का डिफरेंस टर्म एपी में नहीं है, टर्म का जो डिफरेंस है वह एपी में है। आ रहा समझ? यही आपके सिलेबस के हिसाब से लास्ट स्पेशल सीरीज है। एनसीईआरटी में इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, केवल एक एग्जांपल, और वो हर बार स्कूल एग्जाम में आता है, यही वाला। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है एक्चुअली में, बट एनसीईआरटी में बस इसको एज अ क्वेश्चन दे दिया है। ट्यूशन में हम लोग इसको एक और खास स्पेशल सीरीज के तहत पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में इट इज मेंशन्ड एज अ क्वेश्चन ओनली, एग्जांपल में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बात? कुछ समझ में आया? डिफरेंस एपी में है, तो डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस हमारा जो है वो 12, 20, 28 ये एपी में है। ठीक है, ये तो वो पहचानने की बात। अब सॉल्व करने का इसका एक तरीका होगा। अगर ये एपी से सॉल्व हो जाता तो एपी में बता दिया जाता, जीपी का तो है ही नहीं। किसी खास स्पेशल का होता तो उससे बना दिया जाता। इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है, मतलब इसको बनाने का टेक्निक, मेथड, फॉर्मूला, एल्गोरिथम जो बोलो वो थोड़ा अलग है। क्या है वो मैं बताता हूँ। इसको ऐसे लिखा जाता सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको SN बराबर, ये है 3, 15 जोड़ना है ना, 35, 63, इसका कुछ सेकंड लास्ट टर्म होता और फिर इसका एक लास्ट टर्म होता। ये स्टेप आया समझ, ऐसे ही बनाना और कोई तरीका नहीं बनाने का, पैर में चलो। ये समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर से ध्यान से देखना। ये 3 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ ना, सम तो सेम ही आएगा ना। जैसे ऐसे कोई टर्म को जोड़ू चाहे उसमें एकदम जोड़ तो सेम आएगा, समझना। क्योंकि मेथड है, मेथड क्वेश्चन को याद नहीं कर सकता है। मैथ का मेथड तो जानना, याद ही करना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना होगा। 3, 15, 35, 63, ये वाला इधर आएगा, खिसका के लिख रहे हैं ना, और ये वाला, और अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। ऐसे ही बनाना है, कंपलसरी। चलो एसएन से एसएन गया, ये 3, उसके बाद सब एपी में है, वो इसलिए तो किए थे। ये 12, 20, 28 ये एपी में है, 36 होता डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक जाता है? ऐसे ऐसे से माइनस कर, Tn -1 तक जाता है।
ठीक, अब माइनस कर रहे हो ना, ये वाला तो बच गया, इसको तो कोई माइनस ही नहीं कर पाया, इससे ये माइनस हो रहा था, जैसे ये बच गया वैसे ही माइनस में ये वाला भी बच जाएगा। ये आया कि नहीं आया? ऐसे माइनस, ऐसे माइनस कर रहे थे तो ये वाला बच गया, इसको कोई माइनस कर नहीं पाया, ये माइनस हुआ, 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 तो ये तो बच गया। लेकिन माइनस कर रहे थे ना, तो ये प्लस साइन में बचा और ये माइनस, तो ये तो माइनस साइन में बचा, ऊपर से नीचे माइनस कर रहे थे। ऐसे ही बनेगा, कोई तरीका नहीं। अरे हमारा काम क्या था पिछले 4 दिन से पढ़ रहे, स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालना था, यहीं से निकलेगा, ये माइनस वाला उधर आ जाएगा, ये tn हो गया, ये 3 हो गया, और 3 के बाद ये पूरा किसमें है? एपी का भी सम के फॉर्म में है, धुआंधार क्वेश्चन है। एसएन का फॉर्मूला क्या था? n/2, लेकिन इसमें टर्म n-1 है, n-1/2, 2a, a कितना है इसका? n-2, b कितना है इसका? अरे समझ नहीं आ रहा तो अभी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। 3 प्लस, यही लास्ट टॉपिक है स्कूल एग्जाम पर। हाँ, प्लस 8 है, माइनस 16 कितना हुआ? 24 में से 16 चला गया, 8 हो गया, 8 होगा, 24 में से 16 गया, 8 बचेगा, प्लस 8 है। एक तरह का 2 ब्रैकेट नहीं देते हैं मैथ से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई छोड़कर और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, करो। एक बार में बाद में एलसीएम ले लेंगे। 8n प्लस 8n स्क्वायर है ना, 8n लिख चुके हैं, माइनस tn को इधर किया तभी tn आया, यहीं से क्वेश्चन ही बन रहा है, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को बनाने का। क्या करेंगे? 8n माइनस 8 माइनस, अभी जनरल टर्म ही निकल रहा है, सम करना बाकी है। कितना होगा? 8n कट गया लगता है, ये कट गया ना, और करते हैं अब एलसीएम। हाँ, 8 कॉमन लेके, 2 को कॉमन लेके काट दो, चलो हटाओ, कितना बचा? 3 प्लस, ये भी मैनेज हो गया, 4n स्क्वायर। ये टर्म आया, अभी सम किए नहीं, जोड़ना था तुमको, अभी सम तो हुआ नहीं, तो जैसे स्पेशल सीरीज में जोड़ते थे कैसे होगा? 4 इंटू समेशन ऑफ n का स्क्वायर। अब 1 को तो जोड़ोगे तो n ही आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला याद किया हम लोग, n इंटू है ना, धुआंधार टर्म। नहीं याद रहा तो कहाँ से बनाओगे एग्जाम? माइनस n, ये हो। अब मेंस में, एडवांस में, एनडीए में n का वैल्यू पुट कर देना। अभी ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, स्कूल एग्जाम में आएगा, n के फॉर्म में बोला है, तो अभी या तो ऐसे छोड़ो या थोड़ा करो, क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम उलसीएम करो। इसको पहले काट देते, 2 से 3 से 2n इंटू ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर प्लस 2n 3n प्लस माइनस नीचे फिर 4n क्यूब फिर 2n में से 3n गया, 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर आया है ना, माइनस n/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही के एग्जाम में छोटा करना है तो करना, n का वैल्यू पुट करना, वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, ये कोई ट्यूशन टीचर आपको नहीं सिखा सकता। ट्यूशन टीचर ये सिखा सकता है, खास टर्म है इसमें, एपी में नहीं है, डिफरेंस करने के बाद एपी में है। ये एनसीईआरटी में सिर्फ एज एन एग्जांपल दिया हुआ है, जेईई मेंस एनडीए के तैयारी में इसका 2-4 क्वेश्चन आपको घर से करके चलना है, ठीक है। करो, मैं बता रहा हूं, सेम ऐसा तुम लोग करके देखो। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, ये शेष ना दियो, अपना लीवर को अंदर करो। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 5 35, मैंने 22 35। अब तो समझ में आ रहा होगा किस पे है, ये करके देख लो।
और करेक्ट आंसर बताने का ट्राई करना। तो देखो कुछ लोग बना ले, इसका आंसर 4200 आएगा। कैसे? इसमें वही है, इसमें खास बात क्या है कि टर्म का जो डिफरेंस है वो एपी में है। इसको बनाने का एक मेथड, एल्गोरिथम, टेक्निक, फॉर्मूला तो नहीं। कैसे? 1, 5, 12, 22, 35, Tn-1 प्लस Tn आएगा ना। इसी को एक टर्म छुड़ा करके लिखेंगे तो समवा तो सेम ही आएगा। एक यही टेक्निक है। 5, 12, 22, यहाँ Tn-1 दोनों को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन 1 -2 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। इसके बाद वाला ये एपी में है। एक्चुअली में 1 के साथ भी एपी में रख सकते हो। इस क्वेश्चन में एक फायदा होता है कि 1 भी शायद एपी में है, क्योंकि जो 4, 7 आ रहा है वो भी एपी में है। तो वो तुम्हारे ऊपर तुम कैसे बनाते हो। 4, 7, 10 हम लोग मेथड से ही चलेंगे। उधर आ जाएगा n-1/2 है ना। 2a n-2 d पर ये एक तरह का 2 ब्रैकेट एक साथ नहीं देते हैं। बोलो 1 प्लस 8 में से 6 चला जाता है और प्लस 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n स्क्वायर LCM 2 और ये 2 कट जाता जितना हो जाता 3n स्क्वायर माइनस n। बस अलग अलग भी लिख सकते हो। 3/2 n स्क्वायर माइनस 1/2 n। ये तो टर्म आया, सम थोड़ी। सम के लिए क्या करेंगे? 3/2 n का स्क्वायर माइनस 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे। इसका होता है n प्लस 1। ठीक है, तो सीधा बोल ही रहो तो लगाओ 20, 21, 41 इसका माइनस हाफ 2 ना। अब 10, 2, 5 सम ऑफ 20 तक। हाँ पूरा फोर 2 0 नहीं 0 इतना 0 लगेगा। 420 तुम लोग से एक 0 ज्यादा आ गया। तुम लोग 420 हो, आंसर 4200 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे। डिफरेंस करने पर हर बार एपी में आएगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। डिफरेंस करने पर टर्म्स का डिफरेंस इस बार देखो, टर्म्स का डिफरेंस कितना कितना है? 5, 7, 13, 21, 50 करो डिफरेंस करो। 2, 6, 18, 54 इसका मतलब क्या हुआ? क्या सेम है? मतलब टर्म्स का डिफरेंस नहीं, टर्म्स का डिफरेंस। हाँ टर्म का डिफरेंस तो करना है। हाँ बट वो जीपी में है तो ये टर्म है। तो ये भी खास बात हो गई। दिस इज वन मोर स्पेसिफिक स्पेशलिटी। ठीक है, हिंदी में लिखवा रहा हूँ तो हिंदी में ही लिखो, तुम्हारे काम का चीज है, मेरे काम का नहीं, मेरे को आता है। ठीक है, इसको बनाने का भी आपके फ्रेंड ही बता रहे, कुछ अलग मेथड तो नहीं होगा, बस थोड़ा जहाँ जीपी है तो भाई जीपी का फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, बाकी बनाएंगे वैसे। और देखते हैं क्या टेक्निक था। 5, 7, 13, 31, 85। हाँ दिमाग इधर उधर क्या था इसका भी? एक टर्म छुड़ा करके लिखेंगे। 5, 7, 13, 31 क्या है यहाँ पर? Tn-1 प्लस Tn। फिर से क्या आ गया? दिस इज 0, 5, 2, 6,
18। अच्छा यहाँ पर आप लोगों से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, मैं फिर लिखने में गलती क्या इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा है। ये Tn-1 नहीं आएगा, Tn-1 तो कट जाएगा एक्चुअली में, माइनस है ना, टोटल संख्या n-1 होगा। शायद यही पिछला 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों के साथ कंफ्यूजन रह जा रहा है। ये Tn-1 नहीं आएगा तो माइनस हो जा रहा है, टर्म का संख्या n-1 होगा बट वो टर्म Tn-1 नहीं होगा। हाँ, टोटल टर्म का संख्या n-1 होगा। ये थोड़ा लिखने में गलती हो रहा है क्योंकि जैसे माइनस कर रहे थे तो माइनस में आएगा ना, ऐसे फिर बोलोगे तो माइनस में आएगा प्लस में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुम्हें, है ना। वो लिखने में पिछला दोनों क्वेश्चन में भी गलती हुआ है। Tn-1 नहीं आएगा बट टर्म का संख्या जोड़ोगे तो क्योंकि एक टर्म तुम हटाए हुए हो तो संख्या n-1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो संख्या विल भी मतलब स्मॉल टी, मतलब टोटल संख्या n-1 होगा। ये समझ जाओगे ना, अपना लैंग्वेज में कुछ लिख लेना। ये जीपी में होगा और ये तो कटा ही नहीं, ये तो बना हुआ रहेगा। अब इसको उधर कर लेंगे, Tn इसका 5 प्लस ये जीपी में है। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता था, a इंटू कब, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इसमें है 3 है, चलो a बताओ इसका, r का पावर n-1 होगा। यही मैं बता रहा हूँ, टर्म n-1 होगा, Tn-1 नहीं मतलब संख्या n-1 बचा हुआ। अब एपी में भी तो था, सम ऑफ n टर्म थोड़ी जोड़ होते हैं, n-1/2, इसमें भी n के जगह पर n-1। समझ में आ रहा है, फिर से बताओ, आ रहा है ना समझ। तो जो कर रहे थे वही है, जिसका फॉर्मूला है -1/2। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। इसको ये 2 कट जा रहा लगता है, नहीं ये 2 ही था ना इसका, तो बाई चांस कट गया। कितना हो गया, 5 प्लस 3 की पावर, ये भी कट जाएगा, मतलब 4 प्लस 3 की पावर n-1। अब ये एपी नहीं सीधा जोड़ दिए, इसको थोड़ा समझ करके करेंगे, है ना। तो अब इसको जोड़ना है तो n की वैल्यू 1 जैसे पुट करते हैं, पहला बार पुट n1, तो पहला टर्म जीपी का क्या बन रहा है, बोलो। n कितना था, 1 - 1 0 3 कर 1, दूसरा टर्म यार ये तो ये ऊपर ही वाला आ जाएगा, सॉरी ये नहीं। अब इसको सम करना है ना, सम तो किए नहीं, यही तो गलती कर दी। ये तो Tn हुआ, अभी सम करना बाकी है तो मिस्टेक हो जाता है। सम कैसे करेंगे, 4 को जोड़ना है, 4n हो जाएगा, होगा ना। और इसको अभी समेशन करना है, इसको अभी जोड़ना है, किसको, 3 की पावर n-1। अभी इसको जोड़ना बाकी है। कहां से कहां तक जोड़ेंगे n का वैल्यू, 1 से लेकर के 20 तक। तो ये तो हो ही गया, 4 4 4 4 4 20 बार है ना। अच्छा n के फॉर्म में पहले कर लेते, फिर आराम से एडजस्ट करते। क्या n/2 n+1, बार बार एक ही गलती नहीं, जुड़ चुका है। 4 का जुड़ के 4n आया, फिर n को मत जोड़ देना। हर दिन वीडियो में बता रहा है, एक बार फिर वही चीज बोल रहे हो। 4 को तो जोड़िए दियो तब 4n आया, फिर n को फिर n × n+1/2 क्यों कर रहे हो। ये गलती हो जाता हम लोग से भी, बताया आप लोगों को भी। ये 4n होता तब ना, 4 बाहर और n को जोड़ते हैं। 4 को जोड़ चुके हो, 4n आ चुका, फिर n तक को जोड़ रहे हो, है ना। इसका हो चुका है, यहाँ कुछ करना है, 3/n/3 लिख सकते हैं। इसको कुछ करें, इसको जोड़ना है भाई। यहाँ इसको जोड़ घटाव करो, इसका n का वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक। चलो n का वैल्यू 1 पुट करो, 1 होगा। फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 9 हुआ। हाँ देखो ये जीपी में बन रहा है ना, बनना ही था। n का वैल्यू 4, ठीक है। तो ये जीपी में जा रहा है और इस जीपी का सम भी करना है। इस जीपी को जोड़ना तो हमें मालूम है, कैसा होगा, सम ऑफ 20 टर्म्स। ए कितना है जीपी का, 1, r कितना है इसका 3, n कितना था इसका 20 बाई 3 तो 19 क्या माता पड़ हाँ आगे समझे, वो उसका है। और ये भी कर ही लेते हैं, n 20 बार था ना, 4 × 20 ये 80 हो जाता सीधा। समझ आ रहा है, 80 प्लस 3 की पावर 20 -1/2। इसको थोड़ी सी और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगी 160
159 प्लस 3 की पावर 20/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि बाउंस कर गया? ठीक है, आगे अपन लिख लो। और ये हो गया टर्म का डिफरेंस, अगर जीपी में है तब ऐसे, टर्म का डिफरेंस अगर एपी में है तो उसको सुलटा लिए हैं। और एटलीस्ट स्कूल लेवल पर ये जो चैप्टर है वो खत्म, बट स्कूल लेवल पर भी देखते देखते रिसेंट ईयर सारा जेईई मेंस का क्वेश्चन और कुछ एडवांस का क्वेश्चन भी हम लोग इस चैप्टर का देख चुके हैं। टर्म इतना ही है, क्या क्या, एपी, जीपी, स्पेशल में 2 खास स्पेशल आज बताया, ठीक है। तो इतना तो आपको कंफर्म करना है, बाकी इसके ऊपर जो है जैसे कि एचपी और एजीपी, ये सब मैं अगले क्लास में आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो सब स्कूल एग्जाम में एटलीस्ट नहीं आएगा, बट उसको भी हम लोग एक कॉपी में अपना साफ साफ लिख करके रखेंगे, ठीक है। मिलता अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।